बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। जो भी साथी यहाँ इस क्लास में लाइव आ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सभी बताएं, हमारी वॉइस क्लियर आप तक पहुंच पा रही है, प्रॉपर तरीके से आप सभी क्लास को देख पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं प्रॉपर आप सभी को क्लास मिल पा रही है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नसीर अहमद करे सर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, सारा कुछ हम ट्रिपल सी के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि आप इस बैच में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आपको क्लास मिलेंगे, कहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में आपको बताई जाएंगी। सो प्रॉपर तरीके से क्लास देखते रहिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग अनुज मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो अपने हालचाल बताएं, आप सभी हैं कैसे? ठीक है। शालिनी चौधरी, हाय सर। चलिए, शालिनी जी भी यहाँ पर आ चुकी हैं। अनुज मिश्रा, बिल्कुल। आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही है? सबसे पहले आप लोग बताएं वॉइस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वॉइस नहीं पहुंचती है बच्चों के पास, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए, आप सभी जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, मुझे लगता है सभी बच्चों का एग्जाम कब होगा? जून में होगा, ऐसा ही है? सभी बच्चों का एग्जाम जून 2022 में होने वाला है, ठीक है, यही है ना? विकास प्रजापति, गुड मॉर्निंग। शालिनी चौधरी, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बेटा जल्दी से आंसर बताओ, क्या ऐसा ही है? सभी का जून में एग्जाम होने वाला है और आपको पता ही है जून स्पेशल बैच है, यानी कि ये जो क्लास आप पढ़ रहे हैं ये जून एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो जून एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई जाएंगी, यानी कि हमारा जो मिशन है वो क्या है? मिशन है ट्रिपल सी जून एग्जाम 2022। ओके, चलिए दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास प्रजापति, हाँ बिल्कुल जून में ही आप सभी का है, जैसा मुझे पता भी है, क्योंकि जून एग्जाम बैच है तो अधिकांश बच्चों ने जून एग्जाम के लिए ही इस बैच को लिया है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जैसा हमने बताया था कि भाई 20 अप्रैल से आपके जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है 20 अप्रैल और आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच का समय सुबह 7 बजे 7 AM पर होगा, यानी सुबह 7 बजे आपकी क्लास होगी। क्लास आपकी लगभग 30 मिनट से लेकर के और कभी कभी 40-45 तक भी हो सकती है ना? तो लेकिन कम से कम 30 मिनट तक की क्लास आपकी होनी ही होनी है। और यहाँ पर एडमिशन आपके पता है आपको 11 अप्रैल से प्रारंभ है। 11 अप्रैल से एडमिशन यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें आप सभी ने एडमिशन लिया है। आगे भी अभी एडमिशन यहाँ पर चलते रहेंगे, इसमें ले सकते हैं। उसके बाद में एडमिशन आपके क्लोज कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर इस बैच के अंदर आपको जो पढ़ने को मिलेगा, जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज, देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, एमसीक्यूज बेस्ड क्लास है। और इस पूरी क्लास के अंदर हम जो भी एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे उनको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में वही एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग रखेंगे आपके सामने जो एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए हैं, यानी जो अक्सर एग्जाम में आते हैं तो उनको पढ़ाएंगे। उनके साथ साथ में जो भी टॉपिक और बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ाने वाले हैं इस क्रैश कोर्स के अंदर, ओके। और ये एवरी चैप्टर में ऐसा होगा, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 5 हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, टोटल सभी चैप्टर वाइज में एक तरफ से लेकर आपको चलेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां पर क्या होता है, कई सारे बच्चों को लिब्रो ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, तो हमने ये सोचा कि इस क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको लिब्रो ऑफिस के अलग से क्लास करा दिया जाए। एक तो हम एमसीक्यूज वाली क्लास आपको देंगे लिब्रो ऑफिस की, दूसरा लिब्रो ऑफिस की हम थ्योरी की क्लास आपको करा देते हैं ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पर लिब्रो ऑफिस की थ्योरी की क्लास भी अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस आपने डाउनलोड कर लिया और वहां पर आप देख लेते हैं। बट कई सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है,
तो लिब्रे ऑफिस उन्होंने एक्चुअल में अभी समझा ही नहीं है कि होता क्या है, किस मेनू के अंदर कौन से कमांड होते हैं, ये सब नहीं पता है। तो इसमें हेल्प करने वाला है आपको लिब्रे ऑफिस की थ्योरी वाला क्लास और इसके पीडीएफ नोट्स। एप्लीकेशन पर जब इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे तो वहां पर हर जो पीडीएफ होगा, चाहे वो राइटर का हो, कैल्क का हो या इम्प्रेस का हो, ठीक है, सभी के मेनूज के अंदर सब कुछ दिया है कि भाई इस मेनू के अंदर कौन कौन से कमांड हैं, इस मेनू के अंदर कौन कौन से कमांड हैं और ये कमांड किस मेनू में आता है, ये सारी चीजें पीडीएफ नोट्स में बताई गई हैं। तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आप सभी के लिए लिब्रे ऑफिस को समझना, फिर चाहे वो राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, और इससे आराम से आप सभी अपने आंसर भी कर पाओगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमारी 4 ई बुक हैं, है ना, 4 प्रीमियम ई बुक हैं, ये सभी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे इसी बैच के अंदर। कोई अलग से आपको ई बुक लेना नहीं पड़ेगा, और इस बैच को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको अलग से कोई ई बुक लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ना ही आपको लेना है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जहां पर आप अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, बट यहां पर जो हमारा प्रीमियम टेस्ट सीरीज है वो भी हम आपको देंगे, और सभी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, यानी बाइलिंगुअल क्लास होने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, और कुछ अन्य वीडियो लेक्चर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे समय समय पर, जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हो सकता है। ओके, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि भाई देखो, अभी भी आपके पास मौका है CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं। अभी एक बच्चे का सवाल था शायद यहाँ पर, है ना, नसीर अहमद पूछ रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमने CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच को ज्वाइन कर लिया, समझ लो हमारा सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है। आपने CCC वाईफाई स्टडी पर बैच ज्वाइन किया केवल पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। आपको CCC का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 अप्रैल ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। यानी अगर आप CCC का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक अगर आप फिल कर देते हैं तो आपका एग्जाम कब हो जाएगा, जून एग्जाम साइकिल, यानी कि आपका एग्जाम जून में ही हो जाएगा। जो बच्चा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म भर देगा उसका एग्जाम जून में हो जाएगा। तो अगर अभी किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जरा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या अभी आप सोच रहे हैं कि आगे फॉर्म भरना है मुझे इसी मंथ के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। अप्लाई करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए वेबसाइट का लिंक है student.nilet.gov.in। आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। student.nilet.gov.in वेबसाइट पर आकर के आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। राइट, चलिएगा, तो इतना समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने समझा दी आपको, ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखो आगे थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस को समझना और आपको समझाना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सिलेबस के अनुसार हम लोग अपनी प्रिपरेशन आगे की करने वाले हैं, अब आगे की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी का जून में है, करना है अप्लाई, अभी कह रहे करना है अप्लाई। ठीक है, जिनको करना है आप आगे कर दीजिएगा, और जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे से क्लास करिएगा। सुबह 7 बजे क्लास आपकी होगी, और क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे होने वाली है। ठीक है, क्या होने वाले, मंडे टू सैटरडे, यानी कि क्लास आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगी। संडे को क्लास आपकी कैसी होगी, ऑफ रहेगी, संडे को क्लास नहीं होगी, छुट्टी रहेगी आपकी। ओके, अब आपको हम CCC के सिलेबस के बारे में बताते हैं। देखिए, जो CCC का लेटेस्ट सिलेबस है वो अपडेट हुआ था 1 जून 2019 को। कब हुआ था, 1 जून 2019 में अपडेट किया गया था CCC का सिलेबस, और यही सिलेबस अभी आगे कंटिन्यू चल रहा है। अब यहां पर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब देखो यहां पर होता क्या है,
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको समझने होते हैं, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कब बनाया गया, कंप्यूटर को किसने बनाया, है ना। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, आपका रैम रोम क्या होता है, ये सब चीजें यहां पर समझनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है आपका, वो आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आप समझ गए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है यानी चलाता है। देखिए भाई, हमारा कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, सभी जानते हैं भाई कंप्यूटर कैसा है, एक हार्डवेयर है। या किसी भी हार्डवेयर को जब आपको ऑपरेट करना होता है, चलाना होता है, तो कोई ना कोई तो यहां पर चलाने वाला हो। अब हार्डवेयर को चलाने वाला कौन होगा, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पूरे जो डिवाइस पर कंट्रोल करने का काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो यहां पर हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब केवल हम लोग कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे, मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे, टैबलेट का जानेंगे कि भाई कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं विंडोज की, तो जरा बताओ हमें विंडोज क्या है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर आना चाहिए, विंडोज क्या है, व्हाट इज विंडोज, बताओ। विंडोज के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा, अधिकांश आप सभी कहते हैं भाई विंडो हमारा खराब हो गया, हमें विंडो डलवाना है, तो जाइए और कंप्यूटर में अपना विंडो आप डलवा के लाते हैं, है ना। तो विंडोज जो शब्द है ये है क्या एक्चुअल में, मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब भेजो भाई, इतना लेट मत किया करो। विंडोज के बारे में बताओ, विंडोज क्या है। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, चलो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया विंडोज क्या है, इसमें हम इन्हें यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या दिया है हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो कई बार ऐसे ऑप्शन हमें मिलते हैं जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन हमें दूर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमने दिया यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये हमने जो ऑप्शन दिया ना, ये कंफ्यूजन वाले दे दिया आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा हमने दिया यहाँ पर हार्डवेयर, और चौथा हमने दिया यहां पर कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। एमएस ऑफिस है। ओहो, शालिनी चौधरी करे एमएस ऑफिस है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलोगे तो कहानी खराब हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं बोलना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, मेरा काम यही है कि आपको समझाऊं, है ना। कोई बात नहीं है, आपको अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, बट आपने बताया तो, कोशिश तो की आपने बताने, कितने सारे बच्चे लाइव हैं, आपने कोशिश तो की कि भाई एमएस ऑफिस है, वेरी गुड, बट ऐसा नहीं है। देखो मैं समझाना चाहूंगा आपको कि भाई विंडोज क्या है। आपके कंप्यूटर का विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप बोलोगे सर आपने यहां जो ऑप्शन दिया है इसमें तो कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आया ही नहीं, तो इस प्रकार से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहां तो नाम नहीं आया है, तो आपको बताना चाहेंगे ऑपरेटिंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहां पर हमें टिक करना पड़ेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम यहां अगर हमें ऐसा एग्जामिनर ने ऐसा नहीं दिया है ऑप्शन और सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दिया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर हमें चले जाना है, यहां पे टिक कर देना है। तो अभी आपने यहां पर समझा क्या कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपको पता है विंडोज, इसको फुल नाम लिखते हैं एमएस विंडोज। ये क्या होता है, एमएस विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कई सारे वर्जन आपने सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, ऐसे नाम सुना होगा,
विंडो आपने 7 सुना होगा, विंडो 10 सुना होगा, अब तो विंडो 11 भी आ गया है। तो भाई देखो विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सब क्या है? तो आप बोलोगे सर ये सब विंडोज के वर्जन हैं। विंडोज ने समय समय पर अपने आप को अपडेट किया है। क्या किया है? अपने आप को अपडेट किया है। तो जब किसी सॉफ्टवेयर में कुछ एडवांसमेंट होते हैं, यानी कुछ नए फीचर किसी सॉफ्टवेयर में डालने होते हैं, तो उसे क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। और अपडेट करने के बाद में एक नया वर्जन लॉन्च किया जाता है, नया संस्करण लॉन्च किया जाता है। तो यही तो है। एक्सपी के बाद विस्टा, विस्टा के बाद 7, 7 के बाद 10, ऐसे करके ये सारे के सारे जो हैं आपके लॉन्च किए गए हैं। इन पर भी हम आपको क्लास करा देंगे, जिसमें सारा का सारा A to Z विंडोज कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा सबसे पहले बना और लास्ट में कहाँ तक गया और कौन सा सबसे लास्ट में बना, ये एक सीरीज वाइज सारा कुछ करा देंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको पढ़ते जाना है। जो यहाँ पर मिले प्रेजेंट टाइम पर, उस पर फोकस करना है। फ्यूचर की बात हमारे दिमाग में है कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे और क्या चीजें हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो ये बैच बहुत शानदार होने वाला है ट्रिपल-सी जून एग्जाम के लिए। बहुत कुछ यहाँ से आप सीख करके जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे। बस शर्त इतनी है, शर्त यह है कि रेगुलर बेस पर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, पूरा मेहनत और मन के साथ क्लास को करना है, बैठ करके पढ़ना है, कॉपी कलम साथ में रखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते जाना है। देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग लिख करके लाते हैं वो सब नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौखिक बतानी पड़ती हैं, और इस क्लास में, आगे के क्लास में समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे मौखिक बतानी पड़ेंगी, ओरल बतानी पड़ेंगी, तो उनको आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहना होगा। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको ऐसे ही ओरली डिस्कस करते हैं, तो उन सभी टॉपिक को आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने 2 चैप्टर आपको समझाए कि हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो अगला जो है वो, अब देखो यहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि ये बताओ मोबाइल में, अगर आपसे पूछे कि मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मोबाइल में कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तब आप क्या बताओगे? जरा नाम बता दो। जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं प्रेजेंट टाइम में, आप जरा नाम बता दो कि मोबाइल फोन के अंदर जो हमारा स्मार्टफोन होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। और जो साथी यहाँ पर लाइव हैं, आप सभी बच्चे अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करोगे। शेयर क्या करोगे कि भाई ट्रिपल-सी जून एग्जाम बैच स्टार्ट हो चुका है, पैड बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को जो भी लेना चाहता है अभी ले सकता है 349 में। कितने में? 349 रुपए में। बैच कितने का है आपको पता है? 599 का है, बट इसको आप 349 रुपए में ही केवल ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी 10% ऑफ आपके लिए हो जाएगा। यानी कि अगर आप और 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लेते समय आप एक कोड लगा दो, देव10। ये कोड आप डाल दो बस, है ना, कूपन कोड में देव10 डाल दो, तो ये थोड़ा सा और आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 349 से कम हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा। तो आप सभी को बता सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। जिनको भी बताओगे वो भी बच्चा पास होगा, आपका नाम लेगा और 100% पास होगा। यहाँ इस बैच में आने के बाद आप निश्चित सफल होंगे। ठीक है, बस मेहनत से आपको पढ़ते रहना है। चलिए, यहाँ पर आंसर आ चुका है और इसमें बच्चों ने बोला है कि सर एंड्रॉइड है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल फोन को ऑपरेट करने का काम करता है। तो एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, एक आपने बता दिया, बाकी आगे के हम आपको बताएंगे कि और क्या हो सकते हैं मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखो, बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज आप सभी करते हैं। अधिकांश तो वैसे वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, MS ऑफिस में जो हमारा MS वर्ड है वो यूज करते हैं। लेकिन सरकार ने आप सभी के लिए, नाइलिट ने यहाँ पर जो सिलेबस में डाला है वो डाला है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा? लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से ढंग से सीखना होगा और इसीलिए मैंने इसी बैच के अंदर आपको लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी करवाई है, थ्योरी भी आपको करवाई जाएगी,
जहां पर राइटर में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बात करते हैं अगला जो है हमारा स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? एमएस ऑफिस में एक्सेल का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा लिब्रो ऑफिस कैल्क। कैल्क क्या है? कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है। आप आराम से इसे फ्री में इंटरनेट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा वैसा देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि एक्सेल हमें लेना है, वर्ड हमें लेना है, तब तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा। अगर ओरिजिनल आप लेना चाहेंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन राइटर, कैल्क ये सब क्या है? फ्री है, ओपन सोर्स है, आप ऐसे ही डाउनलोड करके चला लो, ओरिजिनल मिल जाएगा आपको। स्प्रेडशीट के बाद फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन। देखिए स्प्रेडशीट में होता क्या है, ऐसे करके रोज एंड कॉलम होते हैं, ऐसे रोज होते हैं और ऐसे खड़े वाले कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर कोई अकाउंटिंग का काम करना है, आपको कोई बिल शीट बनानी है, किसी की सैलरी शीट बनानी है, कुछ डेटा एंटर करना है, कुछ हिसाब किताब लगाना है, सारा हिसाब किताब आप यहाँ पर कर पाओगे। कहाँ पर? लिब्रो ऑफिस कैल्क में, या फिर एक्सेल में भी कर सकते हैं, दोनों स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट एक कॉमन नाम है, दोनों को बोलेंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग वाले होंगे इस प्रकार से, जहां पर रोज एंड कॉलम होंगे, वहां पर हम उसे स्प्रेडशीट का नाम देते हैं। तो स्प्रेडशीट एक कॉमन नाम है या नहीं? बट उसके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने इसलिए ये बताया आपको कि भाई अगर आपके एग्जाम में कभी ये पूछा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि लिब्रो ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आपने कहा हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया, मुझे समझ आ गया। अब कल के लिए आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आपके दिमाग में क्या होगा? आप कहोगे सर ने तो कैल्क के बारे में पढ़ाया था और यहाँ तो ये कह रहे हैं एक्सेल, तो भैया ये तो फॉल्स कर दो, गलत कर दो। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर लिब्रो ऑफिस कैल्क भी आता है और एमएस ऑफिस का एक्सेल भी आता है, ये दोनों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, तो स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ये सब कॉमन नाम हो गए हैं सॉफ्टवेयर के। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। आपने बना दिया तो उन्होंने कहा हमने भी बना दिया। जैसे अगर हम बाइक की बात करते हैं, मान लिया आपके पास कोई बाइक है और इस बाइक, कोई भी बाइक आप एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया, जैसे मैंने एक बाइक का नाम लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बाइक का नाम लिया अपाचे। अपाचे एक बाइक है। आपने एक बाइक का नाम लिया पल्सर, तो पल्सर भी एक बाइक है। अब जो बाइक है वो एक कॉमन नाम हो गया, बट उसमें अलग अलग कंपनी है जो कि बाइक का निर्माण करती है, बाइक को बनाया जाता है, अलग अलग कंपनी है। तो जो चाहे आप ले सकते हैं, बट सबकी सब बाइक है। हमने नाम लिया स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन। अब देखो स्मार्टफोन, मान लिया कहते हैं ना कि भाई वो स्मार्टफोन लेके आ गया आज। अब स्मार्टफोन के अंदर भी कई सारे अलग अलग कंपनी है जो बनाती हैं। हो सकता है आपके पास सैमसंग का हो सकता है आपके पास एप्पल का हो, है ना। तो ये अलग अलग कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती हैं। स्मार्टफोन एक कॉमन नाम है। वैसे ही यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट एक कॉमन नाम है। इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग में राइटर भी हो सकता है और एमएस वर्ड भी हो सकता है। स्प्रेडशीट में आपका कैल्क भी हो सकता है और एक्सेल भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं राइटर, कैल्क और वर्ड और एक्सेल के अलावा और भी हो सकते हैं। वो सब हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर नंबर आएगा 3rd का, यानी कि राइटर का जब पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, तब उसमें डिस्कस करेंगे कि और क्या हो सकते हैं, क्योंकि और भी एग्जाम में आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे आगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप कोई भी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, कोई प्रस्तुति बना सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स आपको नजर आती हैं, बहुत सारी स्लाइड्स आप बनाते हैं, अलग अलग स्लाइड्स यहाँ पर बनाते हैं और उनको फिर आप प्ले करते हैं, शो करते हैं। तो हम स्लाइड शो करते हैं। तो प्रेजेंटेशन जब भी आए तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन में आप क्या पढ़ेंगे? लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस पढ़ेंगे। अब देखिए इम्प्रेस के अंदर अलग अलग स्लाइड हमें बनानी होती हैं, उनको फिर हम प्ले करते हैं, शो करते हैं। ये तो सब हम इम्प्रेस वाले क्लास में आपको पढ़ाएंगे, बट अभी इतना समझना है कि इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट भी क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों समान ही है, बट फर्क है अलग अलग कंपनी का।
अगला देखो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट कैसे बना, कब बना, नेटवर्क वगैरह क्या होते हैं, ये सब समझना होगा। www सबसे पहले कब बना, किसने बनाया, ये सारे टॉपिक हम लोगों को आगे पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अगला चैप्टर है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब यहाँ पर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज से सवाल बनेगा, इनको समझना पड़ेगा। अगला है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ये चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में समझना है और उनके एप्लीकेशंस के बारे में समझना है, जैसे यूपीआई हो गया, भीम यूपीआई जिसकी हम बात करते हैं, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, है ना, पेटीएम, फोन पे, सब वॉलेट के बारे में यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। अगला देखो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और ये सारी चीजें आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर ये सभी सटीक तरीके से तैयार कर लिए जाएं अच्छे से, तो निश्चित आप सभी अपने एग्जाम को पास ही नहीं बल्कि एक बेहतर ग्रेड में एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप सभी को यहाँ पर जो क्लास मिलेंगे, अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में वो क्लास आपको कहाँ पर मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे। देखिए, जब आप अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, CCC बायोफाइस्टी मोबाइल एप्लीकेशन पर जब आप जाते हैं और आप पैड कोर्सेस में जाते हैं, पैड कोर्सेस में जाकर के आपने जो बैच ज्वाइन किया है, तो माई कोर्सेस में आपको व्यू कोर्स दिख रहा होगा, भाई व्यू कोर्स पे जाना है। और जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो ऑल कोर्सेस में आपको यहाँ पर व्यू डिटेल, व्यू डेमो और बाय नाउ का ऑप्शन मिल रहा होगा। आपको बाय नाउ करके इसे पहले बाय करना पड़ेगा। तो जब आप कोर्स को बाय कर लेते हैं, व्यू कोर्सेस में आप जाओगे, तब व्यू कोर्सेस के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, एक तरफ तो आपको लाइव क्लास मिलेगा जहां पर अपकमिंग क्लास दिखाया जाता है कि भाई लाइव आगे अगर हो, अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में तो वो लाइव में दिखेगी आपको, और नहीं तो अपकमिंग क्लास होगी कि आगे कौन सी क्लास होगी, वो समय वगैरह यहाँ पर दिखाया जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट होगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, हमने जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किए हैं वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना मॉक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगला यहाँ पर होगा सब्जेक्ट का ऑप्शन, सब्जेक्ट वाला इंपॉर्टेंट है। जो क्लास आपकी लाइव हो जाएगी वो सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी, सब्जेक्ट के अंदर वो लाइव क्लासेस में चली जाएगी। याद रखना, जैसे अभी ये क्लास आप देख रहे हैं, अब ये क्लास आपको लाइव के अंदर नहीं मिलेगी, अब सब्जेक्ट के अंदर लाइव क्लास में मिलेगी। जितने भी लाइव क्लास हो चुके हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। क्लास पीडीएफ का भी एक सेक्शन बन जाएगा जिसमें क्लास का पीडीएफ मिलेगा। जैसे ये क्लास जो आप देख रहे हैं ना, इसका भी पीडीएफ हमने बना दिया है, वो क्लास पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद में ई बुक की बात करते हैं, तो जो भी हमारी ई बुक है, हमने जैसा बताया सभी ई बुक आपको यहाँ मिल जाएंगे। ई बुक का भी सब्जेक्ट के अंदर ही एक अलग कैटेगरी बन जाएगा जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस की थ्योरी जो हमने आपको बताई, वो थ्योरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर का भी एक ऑप्शन आ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हुआ करेंगे, अलग अलग कुछ और टॉपिक हुआ करेंगे, तो उन टॉपिक पर छोटे छोटे टॉपिक होंगे, उन पर हम लोग बात करेंगे, उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे उनको, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमें क्लास यहाँ से कैसे करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं, जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, जो भी पीडीएफ हैं, वो सब डाउनलोडेबल हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फाइल में नहीं जाएंगे, आपके मोबाइल फोन की फाइल में नहीं जाएंगे, एप्लीकेशन पर ही रहेंगे, बट ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप ऑफलाइन होते हैं, ऑफलाइन होने पर भी क्या करेगा, ये क्लास आप पढ़ पाओगे और जो डाउनलोड किया पीडीएफ वो आप देख पाओगे। और जब डाउनलोड कर लोगे तो एप्लीकेशन के होम पेज पे, यानी जब एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं, ओपन होकर के सामने आता है जो होम पेज होता है, सबसे बॉटम में आप देखोगे, सबसे नीचे एप्लीकेशन के बॉटम में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर सबसे पहला होता है ऑप्शन होम का, फर्स्ट ऑप्शन होम का है। दूसरा है डाउनलोड का, तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक तरफ वीडियोज, एक तरफ पीडीएफ, जितने भी वीडियो डाउनलोड किए वो वीडियो में दिखेगा, जो पीडीएफ डाउनलोड किए वो पीडीएफ में दिखेगा। तो देखो यहाँ क्लास के पीडीएफ जो मिलेंगे, ई बुक जो मिलेंगे आपको, ये थ्योरी वाले क्लास होंगे, इनको सबको डाउनलोड कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि आप जो है ना, बार बार इंटरनेट आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा। एक बार डाउनलोड कर लिया, अब जब चाहो तब देखो, वन क्लिक में बस दिखना शुरू हो जाएगा क्लास आपको। ठीक है,
दूसरा, डाउनलोड करने पर यह भी आपसे पूछेगा कि कितने पर आप डाउनलोड करोगे, 720 पर करोगे, 480 पे करोगे, 360 पे करोगे। तो जैसा आप चाहें वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। जितना आप अपना जो डेटा है वो खर्च करना चाहें उतना खर्च करोगे। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो 720 पे का लेना है, नहीं तो कम पे का लेना है, ये आपकी मर्जी है ना, जैसा आप देख पाए। तो आई होप ये तो आपने समझ लिया होगा। बाकी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपका जवाब करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा, डेली मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप CCCbyfirst.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, यहाँ से आपको सारे मॉक टेस्ट करने हैं। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी आपको देनी होगी वो टेलीग्राम पर शेयर की जाएगी। जैसे मान लिया कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम ये चाहते हैं कि आप सभी उसे देखें, तो हम कहाँ पर वो शेयर करेंगे, टेलीग्राम पर भेजेंगे। हमें अगर किसी टेस्ट का लिंक आपको देना है कि भाई ये वाला टेस्ट आप सभी करना है सभी को, तो हम कहाँ पर भेजेंगे, टेलीग्राम पर ही हमें भेजना होगा। तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप लोग फिर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन करें और रेगुलर अपने मॉक प्रैक्टिस करते रहें। जितना मॉक प्रैक्टिस आप करेंगे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मई एग्जाम होना है, फिर जून का होगा, ऐसा दिमाग में रहता ना बच्चों के कि अभी तो मई एग्जाम होना है, फिर आपका जून का होगा। तो हाल फिर वही होगा जो मई वालों का हो रहा है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ पाया है उनके पास अब दिन नहीं बचे हैं। आप 2, 4, 6 दिनों में आप क्या करोगे, बस केवल ऐसे भागते रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है, आज से ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। और आप ये कहो एग्जाम से 7 डेज पहले, एग्जाम से 7 डेज पहले हम रेडी हो जाएंगे एकदम पढ़ाई करके, और हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अब हमसे जो पूछना है पूछ लो, हम एकदम तैयार हैं। CCC का पूरा सिलेबस हमने ढंग से समझ लिया है और तैयारी कर ली है, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सोचकर चलो। ऐसा मत सोचो कि 7 दिन बचेंगे तब पढ़ना है। 7 दिन पहले ही आप सब कुछ पढ़ लो, कंप्लीट कर दो, ठीक है। ऐसा प्रयास आपका होना चाहिए। तो फिर आपको कौन रोकेगा पास होने से, आप निश्चित पास हो जाएंगे। चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय भी हो चुका है। और आई होप आपने आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में सारा कुछ समझ लिया होगा कि आप सभी कैसे कैसे क्लास पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या आपको मिलेगा, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और अब आपको एक काम करना है कि जो साथी CCC जून एग्जाम बैच लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पर अभी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट, यानी 349 से भी कम में आप इसे ले सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि जो 349 से भी कम में आपको बैच दिया गया है। इससे पहले के जो बैच हैं वो सब 399 रुपए के बैच हैं, कुछ 349 के हैं, बट यहाँ पर 10% हमने और ऑफ कर दिया है। बट ये जो 10% वाला है ना, ये कुछ समय तक ही सीमित रहेगा, उसके बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको 349 रुपए में ही बैच मिलेगा। बैच बहुत शानदार है। अगर आप CCC एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप पढ़िएगा। इस पूरी सीरीज में हम काफी कुछ आपको सिखाने वाले हैं, और सिखाने वाले ही नहीं, सीधा आपके भेजे में जाएगा, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था, ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे। और विशेष यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके लिए होगा कि यहाँ पर जो भी हम MCQs वगैरह लेकर आएंगे वो सभी प्रीवियस एग्जाम पर बेस्ड रहेंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी इस बैच को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और जब वो पास होंगे तब आपको वो खुशखबरी सुनाएंगे कि हाँ मैंने पास किया है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया है कि सर हमने आपके क्लास देखे हैं और हमने अपने दोस्तों को शेयर किए हैं और उन्होंने आपके क्लास देख करके एग्जाम को पास कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी पास करते हैं और आप जैसे बताते हैं, जब वो पास करता है तो और अच्छा लगता है। सो आप सभी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, एप्लीकेशन को भी शेयर करेंगे और बैच के बारे में भी सभी को बताएंगे। चलिए सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मुलाकात करते हैं फिर सुबह 7 बजे आप सभी से, और 7 बजे आपके लिए पहली क्लास होने वाली है, फर्स्ट क्लास आएगी। तो तैयार रहना है सभी बच्चों को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।